बनाना तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हर कोई बनाना खाता है क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो आज हम बनाएंगे बनाना से बर्फ़ी। कोई फेस्टिव सीजन हो या आपके घर में पार्टी हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यकीनन आपके घर में ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, इसलिए आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं बनाना से बर्फ़ी। नमस्कार दोस्तों, रश्मि और उसकी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम बनाते हैं केले की बर्फ़ी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। तो चलिए बर्फ़ी बनाते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 2 पके केले। सबसे पहले हम केले को छील लेंगे। छीलने के बाद हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इन्हें मिक्सर जार में पीस लेना है या चॉपर से चॉप कर लेना है। इसे हमको बस महीन कर लेना है। केले को चॉपर में चॉप कर लिया। अब बर्फ़ी बनाने के लिए गैस पे हमने एक कढ़ाई रखी और कढ़ाई में डाला 2 टेबल स्पून देसी घी। अब घी को हम बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। तो घी यहाँ पे बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया था, तो हमने गैस का फ्लेम कर दिया बिल्कुल लो और इसमें डाला 2 टेबल स्पून बेसन। हमने छोटे चम्मच से 4 बार बेसन डाला है, जो टोटल 2 टेबल स्पून है। 2 केले में हमने 2 टेबल स्पून बेसन डाला। अब बेसन को हम धीमी आंच पर बहुत देर तक भूनेंगे, कम से कम 10 से 12 मिनट भूनेंगे, जब तक कि बेसन गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और उनसे सोंधी सोंधी सी खुशबू नहीं आने लगती। अक्सर घरों में ना केले जब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो बहुत टाइम के बाद वे ना बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, फिर उन्हें कोई खाना नहीं चाहता है, इधर उधर फेंका जाता है। तो आप उससे इस बर्फ़ी को बनाइएगा, यकीन मानिए मिनटों में सारी बर्फ़ी ख़त्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए बेसन गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया। तो यहीं पे हमने डाला इलायची पाउडर। हमने घर पे ही 5-6 इलायची ली, उन्हें छीलकर खलबट्टे में कूट कर डाल दिया। इलायची पाउडर को भी बेसन के साथ अच्छे से भून लेंगे। इलायची पाउडर इसी समय डालने से क्या होगा ना, पूरी बर्फ़ी में इलायची का फ्लेवर आ जाए। आपको बेसन भूनने में कोई कोताही नहीं करनी है और ना ही देसी घी का इस्तेमाल करने में। यदि आपको देसी घी नहीं पसंद है ना, तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेसन बहुत अच्छे से भून चुका है। तो यहीं पर अब हम ऐड कर देंगे बनाना, जिसे हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर बनाना बहुत अच्छे से चॉपर में चॉप हो चुका है। तो बनाना डालकर मिक्स करें और बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए बनाना को भी हम बेसन के साथ भून लेंगे। इस पूरी मिठाई को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाएंगे, मीडियम हाई फ्लेम नहीं करेंगे। बनाना डालते ही देखिए कितने ढेर सारे बबल्स आ गए थे, लग रहा था बहुत ढेर सारा ये मिक्सचर है, लेकिन देखिए जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे ना बबल्स कम होते जाएंगे और देखिए कितना ये थोड़ा सा हो गया। अब धीमी आंच पे कम से कम 5 से 6 मिनट तक हम बनाना को अच्छे से भून लेंगे, ताकि बनाना का जो कच्चापन होता है ना स्वाद वाला, वे ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर बनाना बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है, बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो धीमी आंच पे हम 5 से 6 मिनट तक इसे भून लेते हैं। बेसन को हमने 12 से 13 मिनट तक अच्छे से भुना था, बहुत अच्छी भुनाई करनी थी बेसन की। और उसके बाद अब हमको बनाना की भी बहुत अच्छी भुनाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर बनाना बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो यहीं पे ऐड करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। कुछ यहाँ पे हमने बादाम, पिस्ता, काजू को कट कर लिया था। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप काजू का इस्तेमाल करिए, बादाम का करिए, पिस्ते का। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो उनको बारीक काट कर डाल दीजिए इसी समय। और यदि आप फ्राई करके डालना चाहते हैं तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, फिर उनको ऑयल में फ्राई करके निकाल कर फिर बेसन भूनिएगा। तो वे आप ड्राई फ्रूट्स लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और 2 से 3 मिनट तक इन्हें और भून लिया। तो यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट्स, बेसन, बनाना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भून गई हैं। देखिए ये मिक्सचर जो है कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो यहीं पे ऐड हम करेंगे अब शुगर पाउडर। इस बर्फ़ी में आपको खड़ी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। चीनी जब भी इस्तेमाल करिएगा चीनी को पीस कर ही करिएगा। आप चाहें तो इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दीजिए और फिर उसके बाद इसी समय मिला दीजिए, लेकिन पानी की मात्रा बहुत कम रखिएगा कि बस गुड़ उसमें घुल जाए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं चीनी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला 3 टेबल स्पून शुगर पाउडर। शुगर पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। धीरे धीरे हम इस तरह से चलाते जाएंगे ना, तो चीनी भी बहुत अच्छे से मिक्स होती जाएगी। तो देखिए धीरे धीरे चीनी मिक्स होती जा रही है। चीनी डालने के बाद अभी भी हमें इसे 5 से 6 मिनट भूनना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। तो धीरे धीरे देखिए ये चीनी इसमें मेल्ट होती जा रही है और बहुत अच्छे से मिक्स हो रही है।
बर्फ़ी ना स्वाद में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम सामानों में ये बन जाती है। यदि आप बेसन में नहीं बनाना चाहते या आपके पास बेसन नहीं है तो आप आटे में भी इस बर्फ़ी को बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जहाँ पे बेसन इस्तेमाल किया वहाँ पे आप आटा डाल दीजिए। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें अब हम डालेंगे फूड कलर। हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर का फूड कलर डाला है, आपका मन हो तो डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है। यदि आपके पास रेड कलर होना तो रेड कलर डाल दीजिए तो और अच्छा ये देखने में बर्फ़ी लगेगा। तो यहाँ पर हमने फूड कलर डाला। फूड कलर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया और धीमी आंच पे इसे थोड़ी देर तक भून लेते हैं। बस इस बर्फ़ी को बनाने में आपको यही मेहनत करना है कि सारे प्रोसेस को आपको धीमी आंच पे करना है, मीडियम और हाई आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना है। धीमी आंच पे जब आप इसे बनाएंगे ना तो बर्फ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुनी हुई होंगी। तो देखिए धीरे धीरे ये मिक्सचर जो है कढ़ाई छोड़ता जा रहा है, बहुत अच्छे से बुनाई होती जा रही है। देख के ही आपको लग रहा है कि बहुत टेस्टी ये बर्फ़ी बनी है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे देसी घी ऊपर से। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया। देसी घी पहले भी हमने इस्तेमाल किया था और बाद में भी डालना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर 1 चम्मच, छोटे चम्मच से हमने 1 चम्मच डाला। देसी घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट और भून लेंगे। तो जब तक हम हलवे को भून रहे हैं तब तक चलिए इसे फैलाने के लिए किसी प्लेट या थाली को ग्रीस कर लेते हैं। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बर्फ़ी जमाने वाला मोल्ड हो उसे भी ले सकते हैं, थाली प्लेट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक गोल सा पॉट था, उसमें हमने एक पेपर लगाया। पेपर है जिसमें हम बच्चों का लंच बॉक्स पैक करते हैं, तो हमने उस पेपर को लगा दिया। यदि आप पेपर नहीं भी लगाएंगे ना, केवल आप थाली या प्लेट में जमा देंगे, फिर भी ये बर्फ़ी बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो हमने यहाँ पर ग्रीस कर लिया। अब चलिए हलवे को भी हम भून रहे थे तो उसे भी हम 1 से 2 मिनट और भून लेते हैं। पूरा टोटल बर्फ़ी बनाने में हमें 20 से 25 मिनट लगे थे। तो देखिए इधर बर्फ़ी का मिक्सचर यानी हलवा बहुत अच्छे से बन चुका है, तैयार है। तो हम गैस को करते हैं ऑफ़ और चलिए इसे बर्तन में फैला लेते हैं। तो सारे हलवा या बैटर या मिक्सचर जो भी आप कह लीजिए, इसे हमने एक बर्तन में डाला और उसे देखिए इस तरह से हमने फैला लिया। थोड़ी मोटी लेयर फैलाएंगे क्योंकि बर्फ़ी है ना, तो थोड़ी मोटी देखने में अच्छी लगती है। अब इसे अच्छे से फैलाने के बाद 1 घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, जम जाए। 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से जम जाएगी, तो इसे काटना बहुत आसान होगा और बहुत क्लियर ये कटेगा। बिल्कुल अच्छे अच्छे पीसेस इसके बनकर तैयार होंगे। तो 1 घंटे यहाँ पर हो गए तो हमने फ्रीज से निकाले और ये देखिए कितने अच्छे से बर्फ़ी ये जम चुकी है। तो चलिए एक चाकू लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। आप अपने मन चाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। हम इसे स्क्वायर शेप में इस तरह से कट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पीसेस में, बिल्कुल मार्केट जैसे ये लगेंगे देखने में। तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। देखिए कुछ इस तरह से ये बर्फ़ी बनी है। खाने में तो इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना कि आप एक बार प्लीज़ ट्राई करिएगा और तब हमें आप कमेंट करिएगा कि आपको बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत ही डिलीशियस टेस्टी सी बर्फ़ी बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकालते हैं। आपका यदि बाहर से कुछ लाने का मन ना हो मीठा, घर पे केले पड़े हो ना, तो आप इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाइएगा। आपके गेस्ट भी आने वाले हो ना, तो भी आप इस बर्फ़ी को ट्राई करिएगा और यकीन मानिए सभी को ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वे आपसे यही कहेंगे कि केले की बर्फ़ी फिर हमें खिलाना। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो प्लीज़ एक बार आप इसे ट्राई करिएगा और रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमारी रेसिपी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।